Hello everyone. Today we are going to discuss the selection process in our organization. If we talk about the selection is the process of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidate. Organization में के लिए जितने भी लोग एप्लीकेशन भेजते हैं या जितने भी लोग उस ऑर्गेनाइजेशन का एज एम्प्लॉय पार्ट बनना चाहते हैं, उनमें से जो बेस्ट पीपल्स होते हैं उनको सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज सिलेक्शन. एंड सिलेक्शन इज ऑल्सो नोन एज अ नेगेटिव प्रोसेस. वाई? बिकॉज इन अ सिलेक्शन प्रोसेस मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड. हमारे पास जितने भी कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस आती हैं उनमें से बहुत सारी एप्लीकेशन क्या होती है, रिजेक्ट हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम होती हैं और जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. तो हमारा जो पूरा एक सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, द प्रोसेस हैज सर्टेन स्टेप्स, सर्टेन हायरार्की. तो अगर हम उन हायरार्की को, उन स्टेप्स को डिस्कस करें तो उसके अंदर हमारा जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. इन दिस टाइप ऑफ केस हमारे पास जो अनक्वालिफाइड या फिर अनफिट जो हमारे पास एप्लीकेंट्स होते हैं दोज आर रिजेक्टेड. एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, वो उन एप्लीकेशंस को देखती है दोज आर अनफिट एज पर द रिक्वायरमेंट, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अनफिट हैं या अनक्वालिफाइड हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है इस स्क्रीनिंग के अंदर. Further, we have second step, that is selection test. The candidates, those who have passed the minimum qualification or those are suitable for the organization, on the basis of those abilities, a selection test is conducted. और ये जो selection test होता है इसके अंदर हम बेसिकली जो हमारे कैंडिडेट होते हैं उनका एप्टीट्यूड, उनका इंटेलिजेंस, उनकी पर्सनैलिटी, इन सब चीज़ों को टेस्ट करते हैं. तो ये जो हमारा सिलेक्शन टेस्ट होता है इसके अंदर बेसिकली हम 5 चीज़ें टेस्ट करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन टेस्ट होता है ये 5 चीज़ों के बारे में होता है. इसमें 5 चीज़ों का टेस्ट लिया जाता है. एंड दीज आर द इंटेलिजेंस टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट एंड personality. First one is the intelligence test. हमारा जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ये हमारे कैंडिडेट्स का जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है, उनका जो IQ लेवल है उनको मेजर करता है, वेदर दे आर एबल टू मेक डिसीजंस और जजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. फर्दर वी हैव ट्रेड टेस्ट. ये जो हमारा है मेजर करता है लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन और टेक्निकल ट्रेनिंग. मतलब हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो एग्जिस्टिंग एबिलिटीज हैं वो हमारी जॉब के अकॉर्डिंग है या नहीं, उनको उस टेक्निक की कितनी नॉलेज है, या वो कितने प्रोफिशिएंट हैं या कितने स्किल्ड हैं, वो जो उनकी एग्जिस्टिंग स्किल है किसी भी इंडिविजुअल की. नेक्स्ट वी हैव एप्टीट्यूड टेस्ट. इसके अंदर हम मेजर करते हैं जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वेदर दे आर एबल और नॉट टू लर्न द न्यू स्किल. हमारा जो कैंडिडेट है किसी एक नई स्किल को लर्न करने के लिए उसके अंदर पोटेंशियल है या नहीं. ये एक पर्सन की कैपेसिटी को डिनोट करता है या कैपेसिटी को चेक करता है टू डेवलप. और हमारे जो ये टेस्ट होते हैं ये सब बेसिकली हमारे जो फ्यूचर सक्सेस स्कोर है किसी पर्सन के उसको इंडिकेट करते हैं. फर्दर नेक्स्ट वी हैव इंटरेस्ट टेस्ट. जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो किसी न किसी एरिया के लिए या किसी खास फील्ड के लिए क्या होता है, उनके अंदर पैशन होता है. तो इंटरेस्ट टेस्ट के अंदर हम ये चेक करते हैं कि उसका इंटरेस्ट ऑफ पैटर्न क्या है, या वो हम जो किस टाइप की जॉब की में अपनी इन्वॉल्वमेंट चाहता है. ठीक है, तो बेसिकली उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है हम उस चीज को चेक करते हैं. नेक्स्ट वी हैव पर्सनैलिटी टेस्ट.
पर्सनैलिटी टेस्ट जो है हमारा बेसिकली एम्प्लॉयज के इमोशंस, उसकी रिएक्शंस, उसकी मैच्योरिटी, उसकी जो वैल्यूज हैं, इन सब चीज़ों को चेक करता है। या हम ये कह सकते हैं ओवरऑल जो ये पर्सनैलिटी है वो उसकी को जो उसका इनर फीलिंग्स है या कि किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। वंस द टेस्ट इज कंडक्टेड, और इस टेस्ट के बेस पे जो लोग क्वालिफाई करते हैं उसके लिए फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर थर्ड स्टेप आता है, दैट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू इज द फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजर या फिर जो भी आपके इंटरव्यूअर हैं एंड द एप्लीकेंट्स। और बेसिकली जो हमारा इंटरव्यू है, इंटरव्यू का जो मेन मोटिव क्या होता है, टू सीक द मोर इंफॉर्मेशन, जो हमारा कैंडिडेट है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना। और आजकल तो खैर जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरव्यू के अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जो हमारा इंटरव्यू है उससे इंफॉर्मेशन कई बार शेयर करते हैं, लेकिन बेसिकली जो आपका इंटरव्यू है उसका जो रोल है दैट इज द टू सीक द इंफॉर्मेशन एंड दैट ऑफ द इंटरव्यू इज टू प्रोवाइड द सेम। मतलब ऑर्गेनाइजेशन सामने वाली कैंडिडेट से कोई इंफॉर्मेशन चाहती है, जो और हमारा जो कैंडिडेट है ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है कि वो हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। फर्दर वी हैव चेकिंग रेफरेंसेस, and the purpose of checking references is to verify the information and gaining additional information of the applicants। जो हमारा एम्प्लॉय है, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है हमारा, उसने इंटरव्यू के दौरान या उसका जो एप्लीकेशन है उसने जितनी इंफॉर्मेशन अपने बारे में ऑर्गेनाइजेशन को डेपिक्ट की हैं, ओपन की हैं, उनके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन कई बार ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहती है, तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रेफरेंस मांगती है। और ये रेफरेंस आपके उसके जो हमारा एम्प्लॉय है जो बनने जा रहा है उसका टीचर हो सकता है, उसके प्रोफेसर हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा पर्सन जो उसको पर्सनली जानता है। Further, after the selection test, interview and the references, जो हमारा कैंडिडेट है सिलेक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ these past steps, interview and before that selection test and the reference। इनके बाद फाइनल डिसीजन किया जाता है द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक। Further, we have the medical examination. An employee who is selected for the job had to go under a medical treatment. Once the candidate is declared as a fit, he may join the organization. And for before that, a job offer is sent to the candidate। जो हमारा कैंडिडेट है जो मेडिकली फिट है उसको क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, जॉब ऑफर करेगी आफ्टर पासिंग और द प्रीवियस हर्डल्स। एंड वंस द एप्लीकेंट accept the offer, there is a contract between the organization and the employee, and basically the contract includes job title, duties, responsibilities, leave rules, hours of work, grievance procedure, work rules and discipline procedure, etc. Means all the information, all the agreements, all the rules norms of the organization are displayed to the employees। एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो बताई जाती हैं कि आपका पे स्केल क्या होगा, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका वर्किंग आवर्स क्या होगा, आपके लीव रूल्स क्या होंगे एंड सर्टेन मोर थिंग्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस, जिसके अंदर हमारे 8 स्टेप है कि जब ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करती है देन ही और शी हैज टू पास फ्रॉम दीज
8 steps. Thank you.